मार्क मिल रहा था बहुत सारा मोटा वाले कौन सा देता है इतना बड़ा प्लस क्वेश्चन और सेट जवाब देखो सर टोटल चलिए आइए समझते हैं। इसमें समझा दिए थे सबको, फिर से एक बार देख लेते हैं ऊर्जा से। देखिए ऊर्जा का मतलब जूल होता है और न्यूटन मीटर होता है। पढ़ा दिए, थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन इसका बीमा ml2t-2 आप पिछले वीडियो सब देख लीजिएगा तो हो जाएगा। और बोलिए और इसका क्या मात्रा होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग ऊर्जा का मात्रा कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम क्या मापते हैं? ऊर्जा को मापते हैं। आपको आएगा ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापते हैं ऊर्जा, मीटर, सेंटीमीटर, या आपको विद्युत माप कुछ भी देगा, एम्पियर कुछ भी देगा। ये आपको क्या होगा? इससे क्या मापते हैं? ऊर्जा को मापते हैं। फिर देगा किलोवाट आवर, किसका मात्रक होता है? किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। इसमें जो भी है सब ये देगा हाफ CV²। सी से आपको धारिता हो गया, ये आपका विभव हो गया। ये जो है आपका प्लांक का कांस्टेंट है, यानी ये भी एक प्रकार का आपका क्या है? ऊर्जा है। ये जो है ये होता है आपका कैपेसिटर के लिए, ये होता है आपका कुंडली के लिए सूत्र है, कुंडली का सूत्र है। तो हाफ LI² आपको पढ़ाएंगे चैप्टर में, अभी चैप्टर चालू नहीं हुआ है, ये आपको फुल पढ़ाएंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। और ये है I²RT, ये भी एक जूल का नियम है। तो यहाँ आपको सब चीज़ लिखा है। C का मतलब क्या होता है, V का मतलब क्या होता है, S का मतलब क्या होता है, सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ एनर्जी बराबर H न्यू होता है, या एक प्रकार का किसका मात्रक है? सब इसमें जो भी है सब किसका मात्रक है? ऊर्जा का। आपको कोई भी आएगा ऑप्शन में इनमें से तो सब किसका मात्रक कहिएगा? ऊर्जा का। कह देगा आपको हाफ LI² का बीमा निम्नलिखित में से होते हैं। तो बीमा क्या होता है बोलिए? ml2t-2, ml2t-2। एक दिन आइएगा शुरू से, जो इतना छूट गया है ना, एक दिन पूरा रिवाइज कर देंगे, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं। कहता है कि प्लांक नियतांक और आवृत्ति के गुणनफल के बीमा होता है। देखिए प्लांक नियतांक का मतलब होता है H, प्लांक नियतांक का मतलब क्या होता है? H। ये भी आपको म्यू हो गया, आवृत्ति, म्यू हो गया आवृत्ति। फिर बोलिए हम जानते हैं H और म्यू जो हम क्या कहते हैं? इसको एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का मतलब ऊर्जा, एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। जब भी ऊर्जा आएगा सीधा कहिएगा ऊर्जा है, यानी ml2t-2, ml2t-2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। ये पढ़ा दिए हैं इसीलिए। देखिए अभी इसी में सूत्र में था ना, हाफ CV²। बोलिए ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का। तो ml2t-2 सब ये धारिता इंटू विभव, यही है। C फॉर धारिता, V फॉर विभव। बोलिए C का मतलब क्या होता है? धारिता, और V का मतलब क्या होता है? विभव। इसका क्या है? स्क्वायर, CV² हो जाएगा, यानी CV² को हम लोग क्या कहते हैं? ये धारिता का सूत्र है, कैपेसिटर का सूत्र है। किसका? कैपेसिटर का सूत्र है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहेंगे? ऊर्जा। और ऊर्जा का बीमा क्या होता है? ml2t-2, ml2t-2। ये भी आपका किसका सूत्र है? ml2t-2, ये भी आपका ऊर्जा का ही मात्रक होता है। देखिए अभी ये था ना कुंडली के लिए, LI² कहेगा किसका बीमा होता है? किसका होता है? ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। ml2t-2। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम क्या मापते हैं? ऊर्जा मापते हैं। ml2t-2, इसका भी बीमा वही जो भी है, सबका बीमा एक ही है, अलग है? बोलिए सबका एक ही चल रहा है, सब देखिए एक ही है। आपको एग्जाम में इतना में से जरूर एक दो क्वेश्चन लड़िए जाएगा। फिर यहाँ है मात्रक भौतिक राशि। इसमें से आप देखिएगा मेन एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएगा, इसमें से 3 क्वेश्चन से कम नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में। बोलिए धारा का है ना, धारा का क्या मात्रक होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक क्या आता है? एम्पियर। प्रतिघात कहेगा आपको, इम्पीडेंस कहेगा प्रतिबाधा के, या रिएक्टेंस के, या प्रतिरोध के, सब एक ही चीज है। बोलिए उसका मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक ओम होता है। आवेश का क्या होता है? फेराडे। आवेश का फेराडे। धारिता का फेराड। धारिता क्या होता है? फेराड। चुंबकीय क्षेत्र का होता है गॉस या टेस्ला, गॉस या टेस्ला, गॉस या टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स है, इसका ऐसा मात्रक होता है वेबर और मैक्सवेल। प्रेरण गुणांक का होता है हेनरी। प्रेरण गुणांक क्या होता है? हेनरी। अभी बोर्ड अभी जो पूछा था ना एग्जाम, सेंट्रल एग्जाम, यही पूछा था। रेडियो सक्रियता का ऐसे मात्रक क्या आता है? क्यूरी और मैक्सवेल। ये पूछा था क्यूरी वाला। कौन पूछा?
दूरी वाला। और ये भी पूछा था प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है दूरी, सेंटर एग्जाम दिए थे उसमें अगर पढ़े होंगे देखिएगा ई एगो बहु लड़ेगा और ई लड़ा होगा, फिर उसके बाद है कहेगा एक टेस्ला बराबर कितना होता है 10⁻4 गॉस, एक डोगरा बराबर कितना होता है 10⁻8 मैक्सवेल। इसके बाद इधर तीसरा आप करते हैं देखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन लड़ा है वेग है ना, ये देखिए ये भी आप देखे होंगे, ये रोटेटर एलसी होगा आरसी होगा, ये सब में आपको क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव में, अभी देख लीजिएगा। इससे भी समय से भी आया है, ठीक है, इससे भी 2 क्वेश्चन अभी आया था, यानी ऑब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं नहीं बना है, सब बन गया। सब्जेक्टिव भी सब सब सब्जेक्टिव सब मिल गया, शॉर्ट क्वेश्चन भी सब मिला है और लॉन्ग क्वेश्चन भी सब मिल गया। इस बार किए क्या, लॉन्ग और शॉर्ट सब एक ही साथ चला दिए। अब है करेंगे क्या, पहले शॉर्ट क्वेश्चन सब करेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। आपका लॉन्ग क्वेश्चन जितना करा दिए ना, जैसे 6-7 को करा दिए, 6-7 को में आपका फिक्स है 2 को मेन एग्जाम में मिलिए जाएगा। इधर 1-2 और है, एक और बचा है, एगो ऐसा करा देंगे कि आपको एगो आना ही है। देखिए अब आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक अभी तुरंत पढ़े थे, कूलम होता है, क्या होता है कूलम, और होता है एम्पियर सेकेंड, और क्या होता है एम्पियर सेकेंड, कूलम और एम्पियर सेकेंड, कूलम और एम्पियर सेकेंड होता है। लेकिन कहेगा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है फेराडे, क्या होता है फेराडे। लेकिन कहेगा धारिता का मात्रक क्या होता है फेराड, क्या होता है फेराड। इसीलिए कहते हैं 1 फेराडे बराबर कितना है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। 1 फेराडे बराबर कितना होता है 96,500 कूलम। अब आप किसी को कहिएगा आवेश का जो सीजीएस मात्रा का पता है, कहेगा नहीं पता है, क्योंकि कोई जानता ही नहीं कि आवेश का सीजीएस मात्रा क्या होता है। इसको हम 2 तरह से जानते हैं, एक होता है आपको ESU और होता है एगो EMU। तो आवेश का जो सीजीएस मात्रा है 2 प्रकार से होते हैं, एक का नाम है इलेक्ट्रो, यहाँ लिखा हुआ आपको देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एम का ई क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आपको कोई भी कहेगा एग्जाम में ESU में U का, आप अगर कोई कहेगा U मीन्स क्या होगा एग्जाम में, तो आप सब जानते हैं कि U मीन्स क्या होता है यूनिट होगा। लेकिन आपको कह देगा स्टेट, S फॉर क्या होता है कह देगा स्टेट, स्टैटिक, और कुछ दे देगा ऑप्शन में 4 को, होता क्या है बोलिए स्टैटिक, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आपको कहा EMU में E का मात्रा, E का मतलब क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा बोलिए इलेक्ट्रो, क्या होता है इलेक्ट्रो। आपको दे देगा इलेक्ट्रिक करंट, 1 नंबर ऑप्शन में देगा ई से लड़ गया मारो इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन होगा क्या इलेक्ट्रो, क्या होगा इलेक्ट्रो। ये अब देखिए जहाँ भी ESU होगा तो कहिएगा इसका जो सीजीएस मात्रा है क्या है SC, क्या है SC, इसका सीजीएस मात्रा क्या है SC। तो ये आपका सीजीएस मात्रक है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेट कूलम, क्या कहते हैं स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। अब है आपको EMU मात्रक होता है किसका, यह एब्सोल्यूट कूलम, किसका AC। आप कहिएगा जिसमें S है उसमें क्या चलेगा बोलिए S, SC में यानी S वाला में SC, M वाला में नहीं है तो कुछ AC कहिएगा, क्या AC कहिएगा, ठीक है। बोलिए इससे 2 क्वेश्चन आया था, आप समझ सकते हैं इतना पढ़ा दिया लड़का लोग को, इससे गया इससे क्वेश्चन लड़ा, ताकि इससे आसान क्वेश्चन आया है सब। एक कहेगा एक ये है AC का मतलब एब्सोल्यूट कूलम, क्या होता है एब्सोल्यूट कूलम। एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर 10 कूलम, कितना कूलम होता है 10 कूलम। लेकिन 10 कूलम बराबर कितना होता है 3 × 10 पावर 10 स्टेट कूलम, क्या है स्टेट कूलम। अभी आइए कहीं नोट कीजिए एक जगह, ये आपको बहुत अभी तुरंत काम में आएगा, हम बोलेंगे आप बोलते जाइएगा। एक स्टेट कूलम, एक AC बराबर 10 कूलम बराबर 3 × 10 पावर 8, एक AC बराबर 10 कूलम बराबर 3 × 10 पावर 10 SC। SC का मतलब कोई कहेगा क्या कहिएगा बोलिए स्टेट कूलम, AC का मतलब एब्सोल्यूट कूलम, AC फॉर एब्सोल्यूट कूलम, SC फॉर स्टेट कूलम, ठीक है। अब देखिए इस पे अभी जो कल आया था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हो बहु हम जो पढ़ाए थे वही आया। देखिए यही क्वेश्चन पढ़ाए थे। एक कूलम, कूलम किसका मात्रक होता है आवेश का, वहां दे दिया था खाली आवेश में, एक आवेश में कितने ESU मात्रक होते हैं। अभी देखिए हम क्या कहेंगे, एक कूलम, एक है ना एक कूलम में कितने बराबर करिएगा, ये जो कितने दिया है ना इसके जगह पर डैश डैश डैश, यानी यहाँ पे फाइंड करना है कितना ESU
होगा। आप ही बताइए, एक सी बराबर 1 कूलम बराबर, अभी ये पीछे देखते हैं, पीछे में आपको जो है ना इसका है ESU, कौन है ESU, बोलिए इसका मात्रा क्या होता है SC। आप वहाँ पे हम आराम से SC रख सकते हैं, यहाँ पे रखिएगा, क्योंकि इसका मात्रा होता है क्या, बोलिए स्टेट कूलम। क्या होता है स्टेट कूलम, ESU का मात्रा होता है स्टेट कूलम। आप ही बताइए, अभी क्योंकि हम जानते हैं 10 कूलम बराबर होता है कितना है, बोलिए 10 कूलम बराबर 3 गुना 10 की पावर 10 ये स्टेट कूलम होता है। अभी बोलिए यहाँ पे हमको 1 कूलम चाहिए कि 10 कूलम चाहिए, 1 कूलम। बोलिए अभी हम यहाँ पे 10 है, इसीलिए हम कह सकते हैं 1 कूलम का यानी 3 गुना 10 पावर 10। ये 10 है, गुना में कहाँ जाएगा, बोलिए बटे में जाएगा ना। एक एक नियम का सवाल जानते हैं, कहते हैं 10 गाय का कीमत इतना, इसीलिए 1 गाय का कीमत निकालते थे ना। ये वही चीज हम जानते हैं, 10 कूलम का वैल्यू होता है 3 गुना 10 पावर 10 स्टेट कूलम, इसीलिए 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 पावर 10 बटे में 10। बोलिए 1 10 को कट जाएगा, बचा कितना, बोलिए 1 10 कटा 9 को बचेगा ना। यहाँ देखिए 10 वो 10 है, 1 कट गया, कितना बचा, बोलिए 10 पावर 9 SC। तो ये देखिए ऑप्शन में, इसीलिए हम कितना आया यहाँ वैल्यू हमको कितना आया बताइए आप, 3 गुना 10 पावर 9 स्टेट कूलम। किसमें ऑप्शन है आपका, ये 3 गुना 10 पावर 9 सी में। यहाँ 19 नहीं होगा, यहाँ 9 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 9 होगा, ठीक है, मिस्टेक से वहाँ हो गया। तो यहाँ ऑप्शन कौन होगा, बोलिए सी ऑप्शन होगा, ठीक है। बोलिए यही क्वेश्चन वो एग्जाम में आया था कल परसों। अब बोलिए 1 कूलम में कितने EMU मात्रक होते हैं, बोलिए फिर वही लिखेंगे, चूंकि 1 कूलम बराबर कितने, बोलिए यहाँ पे जगह छोड़ेंगे, जगह छोड़ दीजिएगा, कहिएगा EMU। बोलिए EMU का जो मात्रक होता है क्या होता है, आप कहिएगा 1 कूलम बराबर डैश डैश, इसका मात्रक होता है AC एब्सोल्यूट कूलम होता है। इसका मात्रक अभी पढ़ चुके हैं, EMU का मात्रक क्या आता है AC। लेकिन हम जानते हैं क्या, 1 AC बराबर 10 कूलम बराबर 3 गुना 10 के पावर 10 SC, ये जानते हैं हम। बोलिए अभी आपको क्या चाहिए, यहाँ पे AC चाहिए। आप कह सकते हैं AC चाहिए, तो हमको बोलिए यही निकालना है, लेकिन हमको चाहिए कितना कूलम बराबर, बोलिए 1 कूलम बराबर चाहिए, 1 कूलम बराबर चाहिए। बोलिए हम कह सकते हैं कि जैसे E, अभी इसको सोचिए खाली, 10 कूलम बराबर कितना होता है, बोलिए 1 AC होगा कि नहीं होगा, चाहे इधर से बोलिए उधर से बोलिए, दोनों इक्वल है। हम कहेंगे चूंकि 10 कूलम बराबर 1 AC होता है कि नहीं होता है। हम वही हमको चाहिए 1 कूलम बराबर कितना AC, हम कहेंगे 10, अभी चूंकि 10 कूलम बराबर होता है 1 AC, ठीक है। इसीलिए बोलिए हमको 1 कूलम चाहिए कि 2 कूलम चाहिए, 1 कूलम। हम कहेंगे इसीलिए 1 कूलम बराबर, बोलिए 1 है तो 1, 10 जाएगा कहाँ, बोलिए नीचे में। अगर हम दशमलव देंगे तो यहाँ क्या चलेगा, 0, कितना बार में कट गया, बोलिए यानी 1 हम स्टैंड के लिए यहाँ भी 0 बैठा दें, तो कहिएगा 0.1 आया कि 1 आया, 0.1। तो यहाँ पे कितना रह गया, बोलिए 0.1। ऑप्शन कौन सा है, देखिए डी का। देखिए भारी है तो वो, उससे वो बहुत 3 गो क्वेश्चन एग्जाम में आया। अब आइए यहाँ पे, विद्युत आवेश के ESU मात्रक में कितने कूलम होते हैं। बोलिए विद्युत आवेश के जो है ESU मात्रक, हम है यहाँ लिखे ESU मात्रक, इसको अभी ध्यान मत दीजिएगा, कहिएगा ESU मात्रक में कितने कूलम होते हैं। आप लिखेगा ESU बराबर डैश डैश डैश, कितने की जगह पर डैश छोड़ेंगे ना, कहते हैं कूलम होते हैं, कितना कूलम होते हैं। आप वही हो बहु लिखिएगा, कहिएगा 1 AC बराबर 10 कूलम बराबर 3 गुना 10 की पावर 10 SC। अभी बोलिए आपको यहाँ शुरू में सोचना है कि आपको क्या चाहिए। ESU का मतलब होता है क्या, बोलिए SC। क्या होता है, जिसमें S लगा होता है उसी में S कहते हैं, S फॉर स्टेट कूलम, S फॉर स्टेट, C फॉर कूलम। अभी बोलिए हमको ये चाहिए, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि क्योंकि इतना बराबर, इधर बोलिए इधर क्या है, कूलम है, इतना क्या है, आप सोचिएगा कि SC है और क्या है, कूलम। तो इसी में सोचिए कि SC इसमें है, कूलम इसमें है, यानी दोनों में नाता है। इसीलिए क्या, क्योंकि यहाँ पे AC तो रहता था, अगर हम इस AC वाला को बराबर करते, इसमें है कहीं पे AC लगा हुआ, AC नहीं है तो AC से नाता नहीं है।
खाली कूलम है और एससी है। हम कह सकते हैं 3 गुना 10 की पावर 10 एससी बराबर कितना कूलम होता है बोलिए? 10 कूलम होता है। हम जानते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, हम कह सकते हैं 3 गुना 10 पावर 10 एससी बराबर कितना कूलम? 10 कूलम होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं 1 एससी का बराबर क्या होगा, यानी 10 है 10, बोलिए ई कहाँ जाएगा, नीचे के ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा। 3 गुना 10 के पावर 10, ठीक है। कम जाएगा। अब देखिएगा आप कहिए एगो 10 ऊपर में है जी। यहाँ पे एगो 10 कटेगा तो 9 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलिए ऊपर में कुछ तो 1, हम कह सकते हैं 1/3 तो है, 1/3 है, लेकिन ये बोलिए गुना में ई नीचे में पावर है प्लस में, ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा बोलिए? प्लस माइनस में जाएगा। ये ऑप्शन देखिए है कहीं पे, वही आंसर आएगा। माइनस, हाँ कितना में है बोलिए? सी में। सी वाला ऑप्शन होगा। क्या बोलिए? ई एक सब फॉर्मूला से कितना बन गया? अब याद रखिएगा, मेन एग्जाम में जरूर आएगा, हर एक बार आया है, इस बार भी आएगा, ठीक है। अब है पदार्थ के मौलिक कण। पदार्थ के मौलिक कण, मौलिक कण है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बोलिए हमारा जो पदार्थ है, पदार्थ का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होते हैं। कहाँ होते हैं? नाभिक में। और नाभिक में होते हैं कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आप जानते हैं जो आवेश होता है, आवेश का जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? ऋण आवेश होता है। धन की ऋण आवेश होता है, लेकिन प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। कौन सा आवेश? धन आवेश। आप कहेंगे इसका मान जो है आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना आता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब बैठिए, प्रोटॉन पे कितना होता है? प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इसीलिए हम कहेंगे उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन, ठीक है। अभी बोलिए द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। इसका बोलिए प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻27 kg। यहाँ भी सेम है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है क्या है? इक्वल है। क्या होता है? इक्वल है। आपको एग्जाम में आएगा कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर किसका द्रव्यमान होता है? ऑप्शन दे देगा आपको, प्रोटॉन का, फिर कहेगा न्यूट्रॉन का, फिर कहेगा इलेक्ट्रॉन का, फिर कहेगा प्रोटॉन का। किसका होता है? न्यूट्रॉन का। किसका होता है? हम यहाँ हम देख रहे हैं प्रोटॉन के जितना द्रव्यमान है उतना ही किसका है? न्यूट्रॉन का। ऑप्शन में आएगा आपको कि क्वेश्चन आएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो एक नंबर में दे देगा आपको इलेक्ट्रॉन, 2 नंबर प्रोटॉन, 3 नंबर में देगा न्यूट्रॉन। किसके बराबर होगा? न्यूट्रॉन के बराबर। किसके बराबर? न्यूट्रॉन के बराबर। आपको कहेगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसका ज्यादा द्रव्यमान होता है? किसका द्रव्यमान होता है बोलिए? इसका या इसका? प्रोटॉन का। किसका होता है? प्रोटॉन का। किसका होगा? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का किसका होता है? देखिए कैसे, ये 31 रुपया है कर्जा में। सोचेगा कितना पावर कर्जा में है? 31। यहाँ कितना है? 27। जिसके पास कम कर्जा वही ना धनवान होगा, वही धनवान होगा। इसीलिए ये ज्यादा मास होता है, इसका मास कम होता है, वो छोटा हुआ है। चलिए अब देखिए आपको क्या है, एक एटॉमिक मास यूनिट। क्या है? एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻27। ठीक है। AMU एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्योंकि देखिए दोनों का द्रव्यमान क्या है? इक्वल है ना, इसीलिए। इसी में कल लड़े थे, बहुत कुछ आया था। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me और प्रोटॉन का द्रव्यमान Mp है तो निम्नलिखित में कौन सही होगा? आप ही बताइए। अभी पीछे आगे नहीं पीछे से। हमें लेकिन नहीं मालूम था। ठीक है, अभी बताइए। आपको अभी क्या बोले, ज्यादा भार प्रोटॉन का है कि इलेक्ट्रॉन का है? किसका भार है? 1 2 3 यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ज्यादा भार बोलिए, ज्यादा भार प्रोटॉन का है कि इलेक्ट्रॉन का? समझिए, इसके पास कम कर्जा तो ज्यादा अमीर है, इसके पास ज्यादा कर्जा है तो ये गरीब हुआ। बोलिए यही ना गरीब अमीर हुआ। इसके तुलना में ए भाई अति बोतल नहीं मिला, पानी लेते हो तो बताओ ना, मन चूस के लो मिला काटी पियो। एक बार पानी लेके आइएगा, हम भी थोड़ा पी लेंगे। चलिए यहाँ पे क्लास में फोकस ऑन बोर्ड, इधर उधर नहीं। एग्जाम नियर है तो
काम क्या चलेगा बोलिए? काम हियर। हाँ पूरा फास्ट चलेगा। देखिए भारी सोचिए, भारी कौन है? प्रोटॉन। हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे 87 रुपया कर्जा है, 31 रुपया कर्जा है, ये नहीं गरीब हुआ, यानी अमीर ये है, भारी ये हो गया, ये हल्का है। किसके तुलना में बोलिए? प्रोटॉन ज्यादा भारी, ये इलेक्ट्रॉन कम भारी। अभी बताइए अगर ई है एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये है एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, भारी इसमें बोलिए बढ़िया कौन होगा? जिस जो धनवान है वही बढ़िया होगा। तो बोलिए आप ही बताइए ऑप्शन कौन होगा? अभी दिमाग लगाइए। काहे बोल रहे थे? मतलब 1 2 3 डी लिखा हुआ है। अरे डी लिख दिए हैं, बड़ी मिस्टेक होता है ना जी रात में। सब जो है ना लड़का सब वीडियो बनाने में हम बनाएंगे यही कारण होता है। बोलिए मास, अभी बोलिए मास ज्यादा प्रोटॉन का है कि इलेक्ट्रॉन का है? यानी कि मास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का। अभी तुरंत बोले थे प्रोटॉन बढ़िया है, ज्यादा भारी है। बहुत भारी है। ये ना वही ना है, तो बताइए जो ज्यादा मजबूत होगा वही ना कमजोरा को भोला भोंक देगा। अभी बोलिए प्रोटॉन मजबूत है, भोला किसको भोंक दिया? बोलिए इलेक्ट्रॉन को। इसे मतलब समझ गए आप कि यही ऑप्शन होगा सर। क्यों ऑप्शन होगा बताइए? अल्लाह नहीं करिए। सर में मार लीजिए। आप बोलिए। आज गए थे सर पढ़ाने के लिए। हम्म। समझे? मास जो है ज्यादा प्रोटॉन का है, इसीलिए ये भोला भोग दिया कमजोर पार्टी को। समझे? एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया है। अभी बोलिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निम्नलिखित में से क्या होगा? कल ये क्वेश्चन बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। आवेश बोलिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा ऊपर में दीजिएगा, द्रव्यमान जो है नीचे दीजिएगा, काट कूट करिएगा। कौन सा आया था जी? सी आया था, ये आया था। कर दें हो जाएगा जी। किस सूत्र में बैठाने होगा कहिएगा? इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है बोलिए? 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर है 9.1। अगर ऐसा कटवे न करते हो नहीं कटेगा, इतना कमजोर है। कमजोर की बात नहीं, तो हम लोग से कटवे न कटेगा माहौल में नहीं छे। कट जाएगा। बोलिए देखिए इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है किसका? बोलिए इलेक्ट्रॉन का। तो सोचिएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कितना है? इतना ही 1.6 × 10⁻⁻⁹ ठीक है वही है। और द्रव्यमान कितना है बोलिए? 9.1 × 10⁻31। कहिएगा, अब सुनिए कहिएगा क्या? जो सब है बिना पॉइंट वाला सब इधर पॉइंट वाला लीजिए, इधर इसको भी ले लेते हैं। अरे क्या हो गया? 16/91। बोलिए ये गुना है तो गुना कर लीजिए। कहिएगा जो माइनस वाला के छी रे खुले है तो है, लगाया कहाँ है कोई? इधर से लगा। ओ ड्रेस लागल जबरदस्त गिरल। वाह रे बुढ़िया। हाँ जी ठीक है ये। अच्छा छोड़िए, अभी वीडियो बन रहा है, आप लोग शांत रहिए। ऑनलाइन है, लाइव चल रहा है, लाइव है। तो आप लोग लाइव को डिस्टर्ब करिएगा। देखिए यहाँ समझिए इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना आता है बोलिए? 1.6 × 10⁻19। और बोलिए द्रव्यमान कितना है? 9.1 × 10⁻। आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन आ सकता है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन का मास होगा, निम्नलिखित में से ऑप्शन जो होगा ये मार दीजिएगा। एक बात और समझिए, हम लोग जब एग्जाम दे रहे थे मेन बीपीएससी का, वहाँ दिया था निम्नलिखित में द्रव्यमान होता है, लड़का सब जानता था इतना होता है। इसको लगभग हम लोग 10 मान सकते हैं। यस या नो बोलिए? मान सकते हैं क्योंकि करीब है 10 के पास। बोलिए इधर से कितना है? माइनस में 31। बोलिए माइनस में कितना? माइनस में ऑप्शन 30 -30। यानी लड़का सब कहा कि ये ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन कहाँ है, ढूंढते रह गया। ऑप्शन था ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन में था। तो हम तो जानते थे भैया इनको खेल है, मार दिया हम स्पिन बॉल था, ठीक है। तो इसीलिए स्पिन समझिएगा कि मेन एग्जाम में आपको ऐसे भी दे सकता है। अगर आंधी जो नहीं देखा है वो मिस्त्री क्या बनाएगा? कैसे भी घर बना के चला जाएगा। जो आंधी देखा है, देखो हम लोग जो तरफ हमेशा आंधी आता है ना,
और जब भी आता तो कहेगा बढ़िया से कसिए, बढ़िया से, नहीं तो उड़ जाएगा लेके। तो वही बात होता है। बोलिए 10 है की पावर 19 है, ठीक। ये बोलिए कितना है, 10 पावर माइनस 31। आप कहेंगे कि जाएगा ऊपर, किस में जाएगा कहिए, प्लस में। अच्छा बोलिए ये डायरेक्ट हम 16 क्यों लिख दिए, समझे। इसके पास भी 1 दशमलव के बाद है, इसके पास दशमलव के बाद 1 है। अगर हम उड़ाएंगे तो नीचे में भी 10 होगा, ऊपर में 10 होगा, बोलिए 10 10 तो कट जाएगा, इसीलिए हम नॉर्मली लिख दिए हो। अब कहिए ये है नीचे में कितना है, नीचे में बताइए, प्लस में 31 है जी। ऊपर में जाएगा तो बोलिए 10 पावर कितना हो जाएगा, प्लस में 31 के प्लस में एक बार घटाइए कितना होगा, 16/91 इंटू घटाइए ना, 31 में से कितना जाएगा 19, कितना बचेगा 10 12 बचेगा। आप कहेंगे कि हम अगर 91 से भागा देंगे 16 में तो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसके पास 12 को 10 है, कितना को 10 है, 12 को 10 में से 1 को 10 छीन के 16 को दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, बोलिए 160। अब बोलिए इसके पास कितना बचेगा, 10 पावर 11। इसको भागा देंगे तो कितना होता है, बोलिए 1.6। तो कहेंगे 1.6, इन्हें किधर है, 10 पावर 11। देखिए ऑप्शन कहाँ है, सी नंबर। रात में हम लोग ये सब चर्चा कर चुके थे, ठीक है। हाँ जी, डबल क्लास हो रहा है। ये भी आता है सर। हाँ जी, ये हमेशा रहता है यहीं पे, खाने के समय में रूम पे, बाद में यही है, इसीलिए बहुत नंबर लाया। देखिए यहाँ पे पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का मतलब समझिएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव समझिए, हाँ पॉजिट्रॉन कहिएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ही है, क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहिएगा, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन है कौन सा, बोलिए पॉजिटिव, कौन सा है, नाम समझिए, उधर मत सोचिएगा। कहिएगा कहता है पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। आप कहिएगा पहले नाम तो सोचिए, इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है पॉजिटिव जोड़ इलेक्ट्रॉन बराबर पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन। ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन ही होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन माइनस भी होता है और कह देंगे मान लीजिए पॉजिटिव भी होता है। तो यहाँ पे आपको कौन सा दिया है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। यही पॉजिट्रॉन एक प्रकार से क्या है, इलेक्ट्रॉन है। निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान शून्य होता है, तो हमको ऑप्शन में था फोटोन। फोटोन कहाँ होता है, सूर्य के किरण में। कहाँ होता है, सूर्य के किरण में। अगर हम जानते हैं सूर्य के किरण में फोटोन होता है, तो फोटोन का द्रव्यमान क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। अगर मान लीजिए सूर्य के किरण में फोटोन होगा, इसका मान अगर 0 नहीं होता तो बोलिए हम लोग छत्ता लेके जाते, कौन सा, लोहा वाला जाते, बढ़िया बढ़िया छत्ता लेके जाते, कार भी बनाते तो बोलिए स्पेशल कार बनवाते, नहीं तो कुछ दिन में उसमें छेद नहीं हो जाता, पर से टनाटन हमेशा गिरते रहता, छेद हो जाता, स्पेशल कार बनाना पड़ता। हम लोग बाइक लेते कि बाइक खत्म कर देते, तब बाइक का तब धो कौन ले जाएगा, बाइक ले जाता कोई नहीं ले जाता। इसीलिए कहते हैं ये है हमारे सूर्य के किरण में क्या है, फोटोन। क्या है, फोटोन, जिसके कारण जिसका मास क्या होता है, 0। जिसका मास क्या होता है, बोलिए 0। तो वही चीज है, देखिए निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, बोलिए मास। क्या होता है, मास 0 होता है। तो इसमें से बोलिए इसका न्यूट्रॉन का मास तो होता है 1.6 × 10⁻27 होता है। और बोलिए इलेक्ट्रॉन का भी होता है, इसका छोड़िए, लेकिन होता है किसका नहीं है मास, फोटोन का। किसका मास नहीं होता है, फोटोन का मास नहीं होता है। पॉजिट्रॉन क्या है, एक प्रकार से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना तक हम लोग कर चुके थे। अब आज का क्लास आपका यहाँ सदिश से और अदिश से होगा, ठीक है। देखिए अभी थोड़ा सेंटर एग्जाम की चर्चा कर लें। जो मॉडर्न फिजिक्स का पढ़ाया गया था, देखिए आइंस्टीन के प्रकाश बोल रहे थे आपको उसमें लीजिए सर, अच्छा काम नहीं सूझे हमरा नहीं सोचता, इसमें दिखता है, दिखता है, अरे दिखता है, दिख जाएगा, देखिए ना। ट्रांजिस्टर के दलित के ये आपको सचित्र वर्णन करके समझाई दिए थे। ऊर्जा पट्टी क्या है, चालक और चालक कुचालक क्या है, बता दिए थे ना। यानी आपका लॉन्ग क्वेश्चन देखिए किससे आ गया है, मॉडर्न फिजिक्स से सब दे दिया, बढ़िया है। अब इसमें देखिए इस कौन नहीं इसमें है, इधर से भी सब 2 नंबर उसी से ज़्यादा आया है। तो कह सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स बहुत
कम समय में ज्यादा नंबर देके गया है। आप देखेंगे इधर से ऑब्जेक्टिव देखिए, एक बार पढ़ाइएगा मतलब तेज। हाँ एक बार और पढ़ाएंगे। अभी देखिए 42 पेज आपको बना है ना बोर्ड पे, बोर्ड का 42 पेज होगा तो आपके कॉपी में कितना होगा? 15 पेज मुश्किल से। सर तो 42 पेज कौन सी लिखे हैं? यही है, यूनिटे तो है। एक बात और था, उसको नंबर था ना। अभी सुनिए, उसमें 70 पेज, 70 को पेज था ना जी, मॉडर्न फिजिक्स में 70 पेज था। 70 पेज में सब इंक्लूड था ना, सब उसी में था। 70 पेज बोलिए ई आपको कितना लाइन में लिखाएगा? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, तो आपके कॉपी में मुश्किल से 7 लाइन होगा। लेकिन हम यहाँ पे एक पेज में मान लीजिए 7 लाइन जा रहा है, आपके कॉपी में 25 से कम होता है लाइन, 7 या 21। मान लीजिए इस बोर्ड का 3 पेज तो आपका 1 पेज होगा, ठीक है। अब उससे गुना कीजिए, 14 या 42, 15 पेज में आपका 20 नंबर दे के गया है, यूनिट एंड डायमेंशन से नहीं दे गया है। देखें ना वो बहु जो पढ़ाई वही आया कि आया। आप हम कह सकते हैं कि जो था वही क्वेश्चन हूबहू आया है, लेकिन एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ठीक। तो देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव भी बाहर नहीं गया है, सब वहीं से आया। शॉर्ट क्वेश्चन रहे, लॉन्ग क्वेश्चन रहे, उसी के बाद तब होता है जब पढ़ाते हैं और आता है, ठीक है। बोर्ड में नहीं मीठा आएगा। पिलाइए। बोर्ड में जब यहाँ आया, जब हमारा आधा तो तक मिशन चला गया है तो वहाँ भी जाएगा। 2023 है और लैंडिंग भी होगा और रोवर भी चलेगा और इंडिया का झंडा भी वहाँ पे गड़ेगा, ठीक है। वर्ल्ड कप भी जीतेगा। ठीक है, वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। और 2024 में आप लोग बढ़िया से आइएगा, उधर से तिरंगा फहराते हुए एक झंडा त्रिवेणीगंज के सबसे ऊंचा मकान पे गाड़ेंगे, चाहे किसी का मकान हो, अगर गाड़ेंगे, अगर नाम आ गया तो, ठीक है। चाहे विधायक का हो, MLA का हो, MLC का, किसी का हो, बड़ा मकान चढ़ के सबसे ऊपर में इंडिया का झंडा लहराना है और सबसे बड़ा बनवाएंगे, ठीक है। रनिंग है वीडियो, बंद है। बंद है। वीडियो चल रहा है। चलिए, आपको बोले थे कि जो विद्युत चैप्टर है ना, विद्युत चैप्टर में बहुत सारा आपको मिलेगा ये वगैरह वगैरह, उसमें से 5 को दुलड़वा सदिश है। बोले थे एक दिन, जैसे जिस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी घर में बहुत संख्या में लड़का लड़की है, मान लीजिए किसी का बड़ा परिवार है 40 गो, उसमें से मान लीजिए 2 गो सिर्फ इधर सब है ब्लैक ब्लैक, ये आ गया 2 गो व्हाइट व्हाइट, बोलिए किसको ज्यादा प्यार करेंगे? वर्कर को करिया को। वही है पूरा फिजिक्स। देखिए आधा ज्यादा फिजिक्स में क्या है? इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक आपको देखेंगे आधा ज्यादा यही है। कितना? तो कहिएगा 26 प्लस में 8, यही आधा है। आधा फिजिक्स में मात्र 5 को दुलड़वा है, जो क्या है बोलिए? सदिश। इसीलिए 5 को से कोई एगो ऑप्शन में देता ही है। आपको दिया था ना कल परसों कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है? विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धारा घनत्व। 5 को याद करना है और इसी में से एगो देता है। हम आपको उसी दिन बताए थे 5 को दुलड़वा है, आप 5 को से एगो देगा, आपको दे ही दिया कि नहीं दिया। इसीलिए अभी देखिए, जब भी हम पढ़ेंगे विद्युतीय क्षेत्र, इसका जो नियम होता है, ई प्लस से दूर जाएगा और माइनस के और खींचेगा, प्लस से दूर धकेलेगा, माइनस को और खींचेगा, ठीक है। इसका क्षेत्र है, अभी जब चैप्टर में जाएंगे तो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप अभी याद रखेंगे कि अभी जो है, जब भी नाम आएगा विद्युतीय क्षेत्र तो प्लस से दूर माइनस के और, याद करिए अभी यहीं पे, प्लस से दूर माइनस के और, प्लस से दूर माइनस की और, प्लस से दूर माइनस की और। अब देखिए हूबहू जैसे ये है प्लस से दूर, इसका उल्टा चलता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ये प्लस से दूर जा रहा है तो बोलिए क्या होगा? माइनस से दूर। बोलिए उल्टा है कि सीधा है? प्लस की और माइनस के दूर। याद एक करिएगा, कहिएगा विद्युतीय क्षेत्र जानते हैं हम, प्लस से दूर जाता है, माइनस के और आता है, वही है विद्युतीय द्विध्रुव। तो कहिएगा उल्टा कर लीजिए, माइनस से दूर प्लस से और, उल्टा होगा नहीं होगा? याद एक करना है, यही विद्युतीय क्षेत्र। कहिएगा प्लस से दूर जा रहा है, माइनस की और, लेकिन इसमें है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण में माइनस से दूर प्लस की और, उल्टा है। सीधा दिमाग में ठहरिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र से उल्टा कौन चलता है? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण।
अब आइए चुंबकीय क्षेत्र में। जिस तरह से हम उसमें बोलिए, अगर हम कहते हैं क्षेत्र विद्युत है तो विद्युत में क्या होता है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। क्या इस तरह से मैग्नेट में होंगे, मैग्नेट में पोल होते हैं, क्या होते हैं, जिसको हम लोग चुंबक कहते हैं। चुंबक में जानते हैं ना आप लोग, पोल होता है, एगो नॉर्थ एगो साउथ पोल। कितने पोल होते हैं बोलिए, दो दो पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं। साउथ पोल। अगर बोलिए आपको कहेगा कि ये चुंबक है, हम कैसे जानेंगे, तो आप क्या कहिएगा, अट्रैक्शन से कि रिपल्शन से? रिपल्शन को मतलब जानते हैं, खतरा खतरी, नहीं समझे। अगर आप टेबल पे चुंबक लीजिएगा, दो को अगर ओरिजिनल चुंबक होगा तो अगर एगो रखेंगे ना तो एगो पीछा से रखेंगे तो अपने आगे और भागेगा। अगर बोलिए एक पदार्थ दो को पदार्थ है, चलो हम ले लेते हैं, मान लीजिए दोनों मैग्नेट है, अगर मैग्नेट नहीं होता तो ये बोलिए खींच लेता। जैसे मान लीजिए लोहा है, ये मैग्नेट है तो बोलिए खींच लेगा ना, खींचेगा, इसमें क्या होगा, आकर्षण का गुण होगा। लेकिन दोनों मैग्नेट है यानी दोनों चुंबक है, हिंदी में क्या कहते हैं बोलिए, चुंबक। अगर दोनों चुंबक है तो ये क्या होगा, अगर नजदीक लेके जाएंगे तो क्या करेगा, आगे भागेगा। इसी को कहते हैं खतरा खतरा, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, इंग्लिश में कहेंगे अट्रैक्शन और रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब बोलिए जुड़ जाएगा, वही है। हम चुंबक आपको कहेगा ऑप्शन में कि चुंबक के निम्नलिखित हम ऐसा कौन सा गुण से हम पकड़ सकते हैं यह चुंबक पदार्थ है। दो पदार्थ सेम दे दिया, कैसे आप जानिएगा कि ये चुंबक है, अट्रैक्शन से कि रिपल्सन से? रिपल्सन से। कैसे? रिपल्सन से, क्योंकि अट्रैक्शन तो अन्य पदार्थ को भी कर लेगा, लेकिन चुंबक जब भी होगा अलग, जैसे ध्रुव होगा अलग ध्रुव, तो क्या करेगा बोलिए, खतरा खतरी चालू होगा। तो इससे हम जान सकते हैं। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र है, बोलिए नॉर्थ से किधर जाएगा, साउथ की ओर। ये देखिए जैसे प्लस से दूर माइनस की ओर, यही वही चीज है, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर हमेशा। यहाँ मान लीजिए ये नॉर्थ है, यहाँ क्या है बोलिए, साउथ, बोलिए किधर जाएगा, नॉर्थ से हमेशा साउथ की ओर, नॉर्थ से हमेशा साउथ की ओर। जब रहेगा ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उल्टा चलेगा, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। बोलिए जिस तरह से विद्युतीय क्षेत्र का उल्टा ये चल रहा है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, उसी तरह से बोलिए चुंबकीय क्षेत्र कौन उल्टा चल रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ नॉर्थ से साउथ जा रहा है, यहाँ क्या चलेगा, साउथ से नॉर्थ। एक याद, तो एक के बदला में एक ऑफर है ना, बाय वन गेट वन फ्री। सेम कहिएगा, जो धारा है उसी का भाई धारा गलत भी है, जो धारा है उसी का भाई धारा गलत भी है। वही प्लस से दूर, तो ये भी कहता है प्लस से दूर है माइनस की और, वो भी वही कहता है कि नहीं कहता है। बोलिए याद इसमें कितना करना आपको, बोलिए एक और दो, एक और दो करना है, 2 गो, लेकिन माइंड में रखना है 5 गो, माइंड में रखना है 5 गो। आप ऑप्शन में आएगा आपको निम्नलिखित में से सदिश होते हैं। हम जानते हैं फिजिक्स आधा है, लेकिन आधा फिजिक्स में 5 को दुलड़वा है, क्या नाम है उसका बोलिए, सदिश। आप पढ़े होंगे 11th में, सदिश क्या है कहेंगे, थोड़ा कोई जानते हैं? सदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें दिशा और मान दोनों हो, जिसमें दिशा और मान दोनों हो, उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। और ये हम कहेंगे जाइए, किधर जाइए, कोई दिशा बताएंगे तब ना जाएंगे। आप कहेंगे जाइए मेरे यहाँ, आप मान लीजिए किसी को इसमें घर नहीं देखा हुआ है, तो क्या कहिएगा, सर किधर है आपका घर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो बोलिए ये दिशा जब तक नहीं जानेंगे तब तक जा पाएंगे। सदिश वही है, जब तक दिशा नहीं पता चलेगा तब तक आप ये नहीं कह सकते हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे मान। लेकिन अदिश में ऐसा नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि अदिश में कहता है कि सब मान हो लेकिन दिशा नहीं हो, लेकिन दिशा भी होता है। विद्युतीय क्षेत्र क्या है, ये विद्युत क्या है बोलिए, विद्युत आवेश क्या है, अदिश राशि है ना, बोलिए विद्युत आवेश इसमें है, बोलिए वो अदिश होगा। 5 को छोड़ के जो भी देगा क्या है, अदिश। लेकिन क्या इसमें दिशा नहीं होता है, किधर से किधर चलता है बोलिए ना। आपको अगर सर्किट नहीं पढ़ाएगी, पिछला सर्किट में खूब पढ़ाएं, शॉर्ट सर्किट, अरे अभी बनाते हैं, आप ही कहिएगा, ऐसा चित्र बनाते थे। अरे रुक जा, ये मान लेते यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे बैटरी है। बोलिए आप क्या कहेंगे कि जो धारा प्रवाह होता है प्लस से किधर चलता है बोलिए, माइनस की ओर कि प्लस की ओर, बोलिए इसमें दिशा है या नहीं है, फिर भी ये क्या है, अदिश राशि है। हम ये भी कह सकते हैं कि अदिश राशि में दिशा हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता है, होगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे घर में एक ऐसा बच्चा है, चॉकलेट लेके गए फिर भी खुश, नहीं ले गए फिर भी खुश। ये ऐसा है, नहीं ले गए तो दे क्या करेगा बोलिए, मिट्टी पे पटकेगा। ये दुलड़वा है, समझे। दुलड़वा बच्चा क्या होता है, नहीं लेके जाएंगे तो क्या करते हैं बोलिए, उठा पटक करते हैं शरीर को। तो वही है 5 गो, याद कीजिए अभी साथ साथ। विद्युतीय क्षेत्र, आप विद्युतीय ध्रुव आगुन, बोलिए विद्युतीय क्षेत्र कहाँ से, प्लस से दूर माइनस के और, प्लस से दूर माइनस की और, रख दीजिए ना, बाद में काम आएगा वो। विद्युतीय क्षेत्र बोलिए प्लस से दूर माइनस की और, प्लस से दूर माइनस की और, बोलिए विद्युतीय जो है द्विध्रुव आगुन, माइनस से दूर प्लस की और, माइनस से दूर प्लस की और। चुंबकीय क्षेत्र बोलिए नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। लेकिन वही चुंबकीय द्विध्रुव होगा तो साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। कहिएगा धारा घनत्व और विद्युतीय क्षेत्र सेम है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, यानी प्लस से दूर माइनस की और। आइए एक थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन है थोड़ा सा यहीं पे, कहाँ जगह मिला, इसको सर इसको अति कर लीजिए ना, थोड़ा साइड करते हैं। अगर आप पकड़ कर ना घस के आता, अगर आप पकड़ कर ना घस के आता। हाँ कर से। ऐसे कहे थे करने के लिए, अच्छा ऐसे करके तो नहीं है ना, नहीं बोला मतलब से का तो छूट गए, पेन उठ गए थे। लीजिए कर दिए, अब बोलिए कहाँ जाएगा। चलो जी ठीक है, कर लीजिए, छोट भी कर लीजिए ना, हो गया। छोट कर लीजिए ना इसको। आइए एक दो को एग्जांपल लेते हैं। ये है एक स्ट्रेट लाइन है, अभी हम कहेंगे इधर है 3 कूलम, इधर है 2 कूलम। बोलिए बल ज्यादा किधर लगेगा, बल इसके तरफ लगेगा कि इसके तरफ लगेगा, बताइए। इसके तरफ, किसके तरफ, दो की तरफ, दो की तरफ। कैसे लगेगा बताइए, प्लस से माइनस से जाते हैं। कहाँ दोनों तो प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों तो प्लस नॉर्थ है। से साउथ, चुंबक है जी, आवेश है, देखिए यहाँ पे आवेश है तो किसका, विद्युत क्षेत्र प्लस है, मात्रा पता है आवेश का, कूलम कूलम है, बताइए। बॉल किधर लगेगा, दो कॉलम लगेगा। अभी समझिए। ये सोचिएगा कि बढ़ियार आदमी है, मजबूत आदमी है 3 कूलम, और 2 कूलम मतलब कमजोर आदमी है। बोले ई धक्का देगा इसको कि ई धक्का दे देगा इसको, ये 3 देगा 2 को, 3 धक्का देगा 2 को। बोलिए विद्युतीय क्षेत्र किधर जाएगा, 2 की तरफ कि 3 की तरफ, 2 की तरफ। यानी ये मोटका आदमी इसी को धक्का देगा, मारेगा एक बार उधर घलट जाएगा, घलट क्या नहीं घलटेगा, तो मतलब विद्युतीय क्षेत्र किधर जाएगा, बोलिए इधर जाएगा। विद्युतीय क्षेत्र किधर जाएगा, उधर। अब बताइए, फिर से बताइएगा, इधर भी 2 कूलम, इधर भी 2 कूलम। बोलिए अब की बात पीछे में रहते हैं बराबर, यानी क्षेत्र इसमें क्षेत्र होगा, इसमें क्षेत्र 0 नहीं होगा, 0 होगा इसमें। लेकिन इसमें बोलिए 2 आदमी इधरों से धकल रहा है, 2 आदमी उधरों से, दोनों बराबर है अलग है, बोलिए बराबर है। बोलिए 0 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बोलिए 0। क्या होगा 0, क्यों होगा, क्योंकि दोनों आदमी यहाँ देख रहे हैं, ये भी 2 कूलम का मजबूत है, ये भी 2 ही कूलम का मजबूत लोग है। दोनों मजबूत रहेगा तो बोलिए वो भी उतने बल लगेगा, ये भी उतने। बोलिए क्षेत्र होगा कुछ, कहेगा 0 होगा, क्या होगा 0। ठीक है, इसी तरह से अब अगला समझते हैं, नहीं तब तक नहीं समझते जब तक नहीं समझाते। अब आइए दिशा जो है विद्युतीय क्षेत्र का, दिशा क्या होता है, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर। जमा कर लेंगे, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर। बोलिए यहाँ कोई आवेशित कण है, इस बिंदु पे आपको बोलिए क्षेत्र निकालना है, किधर जाएगा अभी बताइए, प्लस से दूर जाएगा कि प्लस की ओर आएगा, बताइए। यहाँ से देखिए, यहाँ से प्लस वाला आवेश है ना जी, प्लस आवेश है ना, तो बोलिए क्या कहता है, प्लस से दूर जाएगा कि प्लस की ओर आएगा, प्लस से दूर। तो बोलिए इस बिंदु पर हम अगर हम निकाले, कलर चेंज कर लेते हैं, बोले क्या ना, तो बोलिए इधर की ओर आएगा कि इधर की ओर जाएगा, प्लस से दूर, दूर का मतलब इधर जाएगा, समझे। तो क्षेत्र किधर होगा, बोलिए प्लस से दूर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, नियम कह रहा है, बोलिए
प्लस वाला आवेश है कि माइनस वाला? प्लस तो क्या कहता है प्लस से दूर, तो ये बोलिए ये प्लस से दूर गया कि नजदीक गया? दूर गया। प्लस से दूर, सही बात चल रहा है। ये बोलिए माइनस वाला कि प्लस वाला? माइनस वाला है। क्या कहता है माइनस की ओर, तो बोलिए माइनस की ओर, ये सही बात है गलत बात है? सही बोलिए माइनस में और आ रहा है, जो कर रहा है वही करवा रहे हैं ना काम। प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर। चलिए यहाँ पे एक क्यू आवेश है, एक क्या है बोलिए माइनस आवेश है। इस बिंदु पर आपको बताना है विद्युतीय क्षेत्र कितना है। 0 कौन बता सकते हैं? 0 जीरो। जय माता दी, जीरो नहीं 0 ठीक है, देख लेते हैं। बोलिए प्लस क्या करेगा? बोलिए प्लस से दूर की माइनस की ओर? प्लस से दूर। हम यहाँ थोड़ा सोचते हैं कि अरे ऐसे है ना। अच्छा ई कलर देखिए तो दिखता है कि नहीं दिखता है? दिख रहा है, दिखता है। बोलिए यहाँ पे हम अगर एक वैसे लाइन लेते हैं, इसी पे मारेंगे। क्या कहा था? बोलिए प्लस से दूर। ये बोलिए प्लस है कि माइनस है? प्लस है, तो बोलिए प्लस से क्या होगा? दूर। ये सही चल रहा है। लेकिन माइनस वाला क्या कहा था? बोलिए माइनस की ओर की माइनस की ओर? माइनस की ओर। तो बोलिए माइनस की ओर, तो बोलिए माइनस की ओर का मतलब उधरे कि इधर? उधरे। तो बोलिए बल और तगड़ा हो गया कमजोर हो गया? और ना हो गया जी तगड़ा, 0 18 है इधर। 18 क्यू है जी। क्यू पूरा आवेश नहीं होता है, ये क्यू है, 9 है जी। ऐसे है, ये तो जो है ना पिछले में गिर रहा है। समझिए, देखिए आपको यही ऐसे दे देगा चित्र, कहेगा निम्नलिखित में से विद्युतीय क्षेत्र होगा। ऑप्शन ये देगा प्लस की ओर, माइनस की ओर, किधर होगा बोलिए? और हाँ माइनस क्यू की ओर, माइनस ई बराबर है कि ई बराबर क्या आया? यहाँ विद्युतीय क्षेत्र किधर है? दिशा बता रहा है। बोलिए दिशा न बता रहा है, किस दिशा में आप ही बताइए? माइनस क्यू आवेश की ओर कि प्लस क्यू आवेश की ओर? वही है आंसर, माइनस क्यू आवेश की ओर। समझे? इसमें बताइए, आप जानते हैं ये है विभव, विद्युतीय विभव। क्या आप बताइए कि विद्युतीय विभव इसमें है पांचों को में से? बताइए विद्युतीय विभव है पांचों को में? अगर विद्युतीय विभव नहीं है तो बोलिए सदिश की अदिश? अदिश। बोलिए अदिश दिशा पे मान चलता है उसका? नहीं चलता है। तो बोलिए अभी यहाँ की क्वेश्चन बनाइए। हम कहेंगे प्लस से कारण, प्लस के कारण प्लस से दूर, प्लस कारण प्लस से दूर। समझ रहे हैं? नियम है प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर। बोलिए माइनस उधरे है कि इधर है? बोलिए इधरे जाएगा फिर कि? देखिए प्लस के कारण प्लस से दूर, लेकिन इस माइनस के कारण बोलिए माइनस की तरफ की इधर? माइनस एक तरफ। तो बोलिए इधर आएगा। आप ही बताइए, यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र का मान कुछ तो होगा, जो भी होगा, लेकिन कुछ है ना, कुछ है। आप बताइए, यहाँ कह रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र का 0, बोलिए 0 होगा? नहीं, कहिएगा ऑप्शन गलत है। ई कहिएगा ई सही चल रहा है, लेकिन ई भी कह रहा है बराबर, क्या बराबर होगा? नहीं, ई कह रहा बराबर नहीं। लेकिन आप यहाँ देखिएगा विद्युतीय क्षेत्र कुछ ना कुछ होगा, या तो ई होगा या तो ई होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कहिएगा, आपको हम कहें, एक मिनट समझिए, आवेश दोनों सेम है। यहाँ समझिए, क्यू है प्लस में, क्यू है माइनस में। आप यहाँ समझिए, हम कहेंगे 2 कूलम प्लस में और 2 कूलम माइनस में। आप बताइए क्या होगा? अगर नॉर्मली दिशा पे डिपेंड करेगा विभव? विभव दिशा पे डिपेंड नहीं कर। ये देखिए ना, विद्युतीय विभव है, इसके दिशा से मतलब है कि नहीं है? दिशा से मतलब नहीं है, तो नॉर्मल इस सीधे से जुड़ जाएगा। कहिएगा 2 कूलम प्लस में 2 कूलम माइनस में बराबर कितना होगा बोलिए विभव? ये समझ नहीं रहे क्वेश्चन, समझिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, फिर से समझाते हैं। चल रहा है जी, कहीं बैक हो रहा है? चलिए विद्युतीय विभव को समझिए, बाद में सब समझ जाएंगे। ये दोनों बना दिए, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब यहाँ जगह बचा है, आप समझिए, जो नहीं समझेंगे कहिएगा कि नहीं समझे।
बोलिए क्षेत्र जो है विद्युतीय क्षेत्र को ई से लिखते हैं ना, इसको दिशा से मतलब है, दिशा से मतलब, लेकिन विभव है अदिश राशि। विभव क्या है बोलिए? इसको दिशा से मतलब है या नहीं? नहीं है। दिशा से मतलब नहीं है। समझिए, हम आपको के 2 कूलम इधर, 2 कूलम इधर भी, 2 कूलम माइनस में, आपको कहेंगे विभव निकालिए। क्या आप इसके लिए दिशा सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? दिशा नहीं सोचेंगे। अगर दिशा नहीं सोचेंगे तो दोनों को क्या करेंगे? सीधा ऐड करेंगे। ऐड अगर करेंगे तो बोलिए कहिएगा 2 कूलम है प्लस में, 2 कूलम है माइनस में, बराबर क्या होगा? बोलिए विभव 0 होगा। अगर इसी तरह से यहाँ बोलिए, अगर सेम हम वही बात रख दें, कहिएगा, कहिए कैसे? हम कहेंगे एगो है प्लस में क्यूब, एगो है माइनस में क्यूब। बोलिए विभव कहेंगे निकालने के लिए, विभव दिशा पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? विभव दिशा पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये अदिश राशि है तो सीधा सीधे जुड़ेगा। कहिएगा क्यू माइनस में क्यू बराबर क्या होगा? बोलिए 0, यानी विभव क्या होगा? 0। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे क्यू के कारण प्लस से दूर, माइनस कारण माइनस की ओर इधर है, यानी बोलिए दोनों का इधर का जो पावर है इधर का भी दोनों जुड़ गया ना जी। दोनों अगर एक ही तरफ जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कुछ ना कुछ होगा, इलेक्ट्रिक क्षेत्र होगा। तो बोलिए यहाँ तो ये कह रहा है कि 0, ये नंबर कौन होगा? बी नंबर। ये कह रहा है विद्युतीय क्षेत्र 0, विद्युतीय क्षेत्र 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ यहाँ मान होगा, क्योंकि दोनों एक ही तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा। क्योंकि आप देख लेते ये जो विद्युतीय विभव है, हम यहाँ आपको समझाए थे 0 आ रहा था, नहीं आ रहा 0? क्यों आ रहा था? क्योंकि ये दिशा पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र किस पे डिपेंड करता है? आधे 3 अब 2 रहते तो आओ वो चलते। बोलिए ई है 3 कूलम, ई भी 2 कूलम। बोलिए विभव निकालना है कि क्षेत्र निकालना है? क्या है? विभव निकालते हैं क्षेत्र निकालते हैं? जो 0 वैल्यू यहाँ निकालना है। हाँ, तो वो विभव चाहिए, यहाँ निकालना है। वो विभव है। बोलिए आप ही सोचिए विभव क्या होता है? विभव सीधा सीधी जुड़ता है कि अलग अलग? सीधा सीधी। इसको दिशा से मतलब नहीं ना जी। ई भी प्लस में है, ई भी किस में है? बोलिए अब 2 को कूलम प्लस में, 3 को कूलम प्लस में, कितना कूलम प्लस में? 5 तो सीधा कितना आया? बोलिए 5 कूलम प्लस में। समझे? यहाँ देखिए, यहाँ एक ही क्यू है प्लस में, एक ही क्यू है माइनस में। बोलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो विभव है 0 आया। और जब देखिएगा क्षेत्र एक ही तरफ दोनों हो गया, ई आदमी का रुपया, ई आदमी का रुपया, दोनों एक ही तरफ चला गया। बोलिए कुछ ना कुछ तो रुपया गया है। अगर हम मान लीजिए ये अपने पास रखता, ये अपने पास रखता, फंड में कुछ जमा नहीं होता, बोलिए फंड खाली होगा कि नहीं होगा? तो इस कह रहा है कि पैसा, मेरा भी पैसा जमा करो फंड में, ये कह रहा है मेरा भी जमा करो फंड में, कुछ तो कुछ फंड में जमा हुआ ना। इसी को मतलब बोलिए विद्युतीय क्षेत्र यहाँ पे 0 होगा कि नहीं होगा? 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ मान होगा। आइए ई क्वेश्चन में हम जानते हैं डॉट होगा, तो अगला में क्लियर होगा। कहिए यहाँ पे हम बताते हैं, नॉर्मली एक एक ऑप्शन लिखे हैं, ऑप्शन यही कैसे होगा आप बताएंगे। देखिए प्लस के कारण, बोलिए प्लस से सॉरी प्लस कारण, ई प्लस कारण सोच रहे हैं। अभी सोचिए इस प्लस कारण प्लस से 2, ये इसका है, किसका है? समझिए ई भी प्लस में क्यों आगे ये कहता है प्लस कारण प्लस से दूर, ये सही है। ई भी कहता है भैया प्लस कारण प्लस से दूर। ई कहेगा हम इधर धक लेंगे, ई कहेगा हम इधर धक लेंगे। ई भी इधर आया, बोलिए ई भी इधर, वो भी उधर, अपने अपने घर। बोलिए कुछ है क्षेत्र? नहीं, 0। क्षेत्र क्या हो गया? 0। एगो आवेश कितना आवेश? 2 कूलम होगा। इसका मतलब ई 0 होगा कि 0 नहीं होगा? इसका मान आया, इसीलिए बी 0 नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? फिर से एक बार बताते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन देखिएगा आज आपका बनेगा, नहीं जो बन रहा होगा मेन एग्जाम में। ये सब नहीं आ रहा था जी ना, मेन एग्जाम में रहेगा। नहीं आएगा तो आपको चैप्टर में रहेगा, चैप्टर में दुख तो नहीं होगा। अभी आवाज पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में खाली यही चलेगा। जब पढ़ाएंगे ना सदिश बोला विद्युतीय क्षेत्र, तो आप हमेशा दिशा कभी इधर हो जाएगा, कभी इधर जाएगा, पता नहीं चलेगा। अभी पता रहेगा प्लस कारण प्लस से दूर, माइनस कारण माइनस की ओर।
तभी ना वहाँ पे कहेंगे, मने मन सोचेंगे ओ धूप तो यहाँ है। और जो कभी पढ़वे न किया कहेगा कैसे कभी तीर इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, इसका मतलब मायावी है। उनका मन करिए तो मन कर दीजिए, ज्यादा दुख नहीं पढ़िएगा तो मेरा क्या लीजिएगा, क्वेश्चन तो सब लड़िए जाएगा, एग्जाम में नहीं लिख के आइएगा। नहीं जी आइए सब दीजिए। पूरा बना क्या है? अगर क्लास नहीं छोड़ते एको अजय से पढ़ रहे हैं मन से पढ़ते, आज भी पता चलता कि आज हम मेरे पास फिजिक्स है, आप भी पढ़ा सकते थे। चलिए यहाँ देखिए, एक बार हम यहाँ कर रहे हैं, क्लियर कर देते हैं, जिसको पूछेंगे वही बताइएगा। रिलेटेड मार देते हैं। लेट हो जाती है। यहाँ भी यहाँ पढ़िए प्लस क्यू, इधर भी प्लस क्यू। बताइए बीच में क्षेत्र क्या होगा बताते हैं। अभी बताइए इस प्लस के कारण बोलिए इधर आएगा कि इधर जाएगा? उधर जाएगा। प्लस कारण प्लस से दूर, बोलिए दूर तो इधर होगा। इस प्लस कारण बोलिए इधर जाएगा। इधर जाएगा। आपको तभी बताए थे, बोलिए ई भी सोचिएगा, एगो आदमी इधर खींच रहा है, एगो आदमी इधर खींच रहा है, तो बोलिए खिंचाएगा कितना से? जीरो से। खिंचाएगा किससे? बोलिए जीरो से। एक आदमी हमें ना खींचेंगे, वो उधर खींचेगा, तो बोलिए खिंचाएगा कितना से? जीरो से। तो बोलिए इस क्षेत्र जीरो आया, इस समझ गए। लेकिन विभव में क्या दिशा पे चलता है? नहीं कहिएगा एगो एगो का गो दो गो आदमी, सीधा जुड़ जाएगा। विभव के कितना आदमी जी? एगो आदमी इधर एगो आदमी उधर, कितना आदमी? दो आदमी। बोलिए ई कभी जीरो होगा? नहीं। इसीलिए ऑप्शन नंबर यही आएगा जो आप मान लीजिएगा। बोलिए इलेक्ट्रिक जो फील्ड है जिसको हम लोग विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, दिशा पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करता है। लेकिन विभव करता है? नहीं करता है। विभव सीधा सीधी जुड़ेगा। अब आइए इसमें जिसको बोलेंगे वही बोलिएगा। बोलिए पीछा से, अभी बोलिए प्लस के कारण बोलिए किधर जाएगा? इधर भाग जाएगा तीर। ई बोलिए ई इधर। अब देखिए कितना उसको समझदार है। प्लस कारण प्लस से दूर, और माइनस कारण माइनस की ओर। माइनस की ओर। तो माइनस किधर है? इधर है। खट्टर चौक दिस। मेन रोड बोलिए, मेन रोड। अरे बताइए ई कह रहा भैया प्लस कारण प्लस से दूर, लेकिन ई है माइनस है ना, कहता माइनस है तो माइनस से की ओर। बोलिए तीर इधरे जाएगा कि इधर? कैसे बोल रहे हैं? नहीं समझे? जाता ना जी। अभी बताइए कुछ न कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो विभव क्या होगा? जीरो होगा। विभव क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि प्लस माइनस ना है। एगो क्यू माइनस में, एगो प्लस में, जीरो होगा कि दो होगा? जीरो। अब आप ही बताइए माइनस के कारण माइनस की ओर। माइनस की और ठीक है इधर ना। इसके कारण बोलिए पकड़े अपने और इधर मैंने रोड दे ऐसा कि ऐसा? मैंने रोड दे मैं इधर अरे माइनस की ओर। माइनस की ओर। समझिए दोनों तरफ माइनस है ना जी। ई कहता है, ई वाला माइनस कहता है मैं हम माइनस है तो मेरे तरफ आओ, माइनस कारण माइनस की ओर। ई भी ना माइनस है जी। ई भी कहता है हम भी माइनस है, हमारे तरफ आओ। इसका भी प्लस कारण प्लस कहता है प्लस से भागो दूर, लेकिन माइनस कहता है आओ ना जी। ई का मान जीरो। तो बोलिए ई का मान रहेगा कि जीरो? एक आदमी से इधर खिंचाया, एक आदमी से उधर खिंचाया, बोलिए कितना से खिंचाया जी? जीरो से। कितना से खिंचाएगा? जीरो से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। लेकिन विभव कुछ ना कुछ होगा। चलिए इसमें बताइए, 16 में बताइए खिंचाएगा किधर? बताइए धक्का धक्की है प्लस से है जी। बोलिए प्लस कारण प्लस से दूर। प्लस से दूर हम इधर मार रहे हैं, ठीक है। इधर सही चल रहा है, कोई दिक्कत? इसके कारण बोलिए इसका इधर होगा। इधर होगा।
बोलिए धक्का कौन ज्यादा देगा, 6 वाला कि 4 6 वाला। तो 6 वाला जाए अगर धक्का दे रहा है तो बोलिए 4 की तरफ दिशा होगा कि 6 की तरफ दिशा होगा, 4 के तरफ। 4 की तरफ। यही ऑप्शन आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बोलिए 4 के की तरफ। समझ रहे हैं कैसे बन रहा है, नहीं समझ रहे हैं? अरे 4 आदमी है इधर, उधर 6 आदमी है, बोलिए उधर से 6 को धक्का देगा, इधर से 4 को धक्का देगा, तो बोलिए धक्का किसके तरफ ज्यादा देगा, 4 के तरफ। 4 की तरफ नहीं गिरेगा सब। ये आदमी पावरफुल है 6 को, इधर से 4 को पावरफुल है, तो बोलिए 2 गुना एक्स्ट्रा है, तो ये ज्यादा बल लगाएगा कि बल लगाएगा ज्यादा, 6 ना, तो 6 किसको धक्का देगा, बोलिए 4 को ना, इसीलिए इधर होगा विद्युतीय क्षेत्र किसकी ओर, बोलिए 4 की तरफ। समझ रहे हैं? अगर ये सब सभी आज समझ जाएंगे तो चैप्टर में कुछ नहीं है, 15 दिन चैप्टर पढ़ाएंगे, खत्म चैप्टर, ठीक है। अब उसी का भाई उल्टा विद्युत ध्रुव, वहां जाकर प्लस के कारण प्लस से दूर और माइनस की ओर, ये कहेगा माइनस से दूर प्लस की ओर, उल्टा है ना इसका। तो चलिए ये बताइए प्लस है यहाँ पे, यहाँ क्या है, बोलिए माइनस। ये कह रहा है प्लस कारण प्लस की और वो क्या कह रहा है, बोलिए माइनस, तो माइनस से दूर। P बराबर डायरेक्ट प्लस Q है, बोलिए हैं, P बराबर डायरेक्ट 0 प्लस Q, माइनस से दूर। बोलिए विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण जो होगा किसके ओर होगा, प्लस Q की ओर की माइनस की ओर, समझिए बढ़िया से, प्लस की। अरे मैं नहीं बताऊंगा, समझो बढ़िया से, उसको बंद करो, फ्लाइट मोड में डालो मोबाइल, नहीं समझिएगा ना, यही समझ पाएगा कि एग्जाम हॉल में कुछ समझ में ना रहा है। चलिए देखिए विद्युतीय क्षेत्र का उल्टा कौन है, बोलिए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण चल रहा है। अभी इसका दिशा क्या बोले थे, माइनस से दूर प्लस की ओर, बोलिए ई प्लस वाला है कि माइनस वाला है, प्लस वाला। बोलिए प्लस वाला को सोचिए प्लस की ओर, बोलिए प्लस की ओर, लेकिन हमको ये बिंदु ना है, इस बिंदु से सोचिए, अगर इस बिंदु पर आप खड़ा हो रहे हैं तो बोलिए आपको ये प्लस की ओर इधर बुला रहा है, उधर धकेल रहा है, और आपको हम इस बिंदु पे खड़ा करते, मान लीजिए ये आदमी कोई है खड़ा है यहाँ पे, ऐसे हाथ यहाँ एक मुड़ी दे दिए, यहाँ आदमी खड़ा है। आप सोचिए अगर आदमी खड़ा है तो इस बिंदु पे हम पूछ रहे हैं ना, इस बिंदु पे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहे हैं, तो आप ये इसका नियम क्या कहता है, प्लस कारण प्लस से और की प्लस से दूर, प्लस की ओर। बोलिए ये आदमी प्लस की ओर आएगा कि प्लस से दूर जाएगा, प्लस की ओर आएगा। बोलिए ये सही है। फिर कहता है ये वाला माइनस है ना, ये फिर यहीं पे रहेगा आदमी, फिर कहेगा माइनस से दूर, बोलिए माइनस से दूर मतलब प्लस की ओर। अगर उधर आदमी जाएगा तो हो गया माइनस की ओर, हो गया ना, लेकिन माइनस से दूर कर रहा है, दूर का मतलब इधर ना, प्लस की ओर आएगा, इधर आएगा। बोलिए आपका जो ये है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा है किधर चल रहा है, बोलिए प्लस क्यू आवेश की ओर, प्लस क्यू आवेश की ओर, प्लस क्यू आवेश की ओर। आपको कहेगा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा निम्नलिखित में से होगा प्लस क्यू आवेश की ओर, माइनस क्यू आवेश की ओर, कि दोनों तरफ, प्लस की आवेश की ओर। प्लस क्यू आवेश की ओर। ये क्वेश्चन जो बनाइएगा उसको सोचेंगे हम कि अभी तक आप कुछ न कुछ पढ़े हैं। किसी विद्युतीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय आघूर्ण के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। चलिए एक क्वेश्चन है आपको 1.5 लाख के लिए, ठीक है, आइए बनाते हैं श्रीमान। किसी विद्युतीय द्विध्रुव के मध्य विद्युतीय 1.5 लाख के लिए है, सोच लीजिए इतना आप। क्वेश्चन इतना बात करते हैं हैं? कहाँ है भैया फोन से बात, और रुकिए नजर छोड़ देने करो कीजिए तो क्वेश्चन मैसेज कर दीजिए कि कर लीजिए। छोड़ दिए सर। हेलो देवे न करते 1.5 करोड़ टका जनवरी चलिए देखिए, हम देते हैं 1.5 करोड़। जब भी आपको कहेगा विद्युतीय द्विध्रुव, कहिएगा 2 गो ध्रुव होना चाहिए, एगो होगा प्लस वाला, एगो क्या होगा बोलिए माइनस वाला। माइनस वाला। तो कह रहा है कि मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु को मतलब कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट, ठीक है, माइनस नहीं दिए, चलिए बना दे दिए।
कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र का मतलब आपको क्या कहेंगे, ई निकालिए, और विद्युतीय द्विध्रुव का मतलब बोलिए पी भी निकालिए। इस बिंदु पर दोनों होना चाहिए, इसी बिंदु पर दोनों होना चाहिए। अच्छा बोलिए विद्युतीय क्षेत्र का क्या नियम था, प्लस के कारण प्लस से दूर, यानी इधर जाएगा, अब माइनस कारण माइनस की ओर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? प्लस कारण प्लस से दूर किसका है पहले वाला नियम बोलिए, विद्युतीय क्षेत्र का। विद्युतीय क्षेत्र का आता है कि प्लस कारण प्लस से दूर, माइनस कारण माइनस की ओर, ये सही है। लेकिन इसमें आइए आपका सामने में चिटा है माइनस के कारण से, बोलिए माइनस से दूर, तो बोलिए ये दूर का मतलब बोलिए इधर दूर होगा कि उधर दूर होगा, इधर में दूर होगा, यानी इधर आएगा। फिर क्या कहता है प्लस की ओर, प्लस की ओर आ गया। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर बोलिए, स्ट्रेट लाइन बना कि नहीं बना, बोलिए कितना डिग्री होता है इस स्ट्रेट लाइन में, 180। तो आपका गया 1.5 लाख। एक अपाची का कीमत आप क्या जानेंगे, नहीं वही बात है। ऑप्शन नंबर बोलिए बी की सी। तो खेल मत समझिए, ये फिजिक्स है भाई, फिजिक्स। अब आइए दो लगे छे पैरेललोग्राम, सदिश का जोड़, पढ़े तो नहीं होंगे, पढ़े हैं। सदिश का जोड़, समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम क्या है बोलिए, पैरेललोग्राम। पहले समझिएगा देहाती नियम है, पैरेललोग्राम। पैर का मतलब बोलिए ये इसका हेड हो गया, ये क्या होगा टेल, इसका मतलब ये पैर है ना, ये हो गया सिर, ये क्या होगा बोलिए पैर, टांग होगा। बोलिए पैर ले लो का मतलब बोलिए पैर पे पैर लेंगे कि सिर पैर लेंगे, पैर पर पैर, पैर पर पैर। अरे नामे है पैर ले लो जी, पैर ले लो, पैर पे पैर लेंगे कि सिर ले लेंगे बोलिए, नामे है पैर पे पैर। नाम देखिए यहाँ पे, अगर ई सीधा जा रहा है, ई इधर जा रहा है, अगर मान लीजिए हम कहते हैं इसको ये है विद्युतीय क्षेत्र ए बी कहते हैं, ई नंबर कीजिए, इसको ए कहते हैं, ठीक है समझिए। ई ये है, ई क्या है बोलिए बी है। अगर हम इसको कहेंगे पैरेललोग्राम, क्या करें पैरेललोग्राम, तो आप कहिएगा पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इसको क्या करेंगे हम, अरे सब ना आ जाओ, इसका मतलब हमको सबको बंद करना पड़ेगा ना, छोड़ो ना, अब लगता है सब आएगा ना जी। नाम देखिए क्या है, पैर ले लो, किधर गया पैर ले लो, पैर ले रहे सबका। चलिए पैर ले लिए, पैर पे पैर बैठा दिए, बोलिए पैर ले लिए कि नहीं ले लिए, पैर ले लिए। अब ये समझिएगा कि अब हम ग्रुप डी में पटरी बैठाने का काम करेंगे, समझे। पटरी अगर बिछाइएगा बोलिए, एगो पटरी ऐसा रेल बैठाना है कि कांड ना हो, नहीं तो अभी इस पे कभी रेल चलेगा। पटरी आपका बोलिए रेल में सीधा होता है कि नहीं होता है, तब न रेल चलता है, नहीं तो ऐसा इंजीनियर हो जाए ये मुंह चौड़ा होते जाए, ये भी चौड़ा होते जाए, बोलिए रेल रहेगा, दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस पे कौन सा रेल चलेगा बताइए, चलेगा। आइए रेल पे हम देखते हैं, एगो हम बनाते हैं, आप लोग तब बनाइएगा। हम अगर पटरी बिछाने का काम करेंगे, अभी देखिए अगर इस तरफ से इस पे एगो पटरी है, अगर बोलिए एगो और देंगे तब ना रेल चलेगा। अभी बोलिए जिस तरह से ये कोना कोनी, अरे क्या हो गया, जैसे ई जा रहा है उसी तरह से एक और यहाँ से निकालिएगा, इसके टेल से। हेड है टेल है जी, हेड है, तो आप कहते हैं इंग्लिश मीडियम, ठीक है। बोलिए जिस तरह से ये जा रहा है उसी तरह से ये भी चल रहा है, नहीं चल रहा है, उतना थोड़ा कम से कम टेढ़ा मेढ़ा होगा, दिक्कत नहीं है। अगर ये बी वाला है तो ये भी क्या होगा बोलिए बी वाला होगा, ठीक है। अगर बोलिए ई चल रहा है ऐसे, तो एक इधर भी पटरी चलेगा तब ना इस पे भी इस चलेगा। अगर बोलिए इस पे चलाना होगा आपको रेल तो चलेगा, अब बोलिए इस पे भी चलेगा। आप जानते हैं कि दोनों के पैर के कारण वो जहाँ मिलता है वहीं से रिजल्टेंट निकलता है। आप पढ़े होंगे पढ़े मैथ में, वेक्टर में नहीं पढ़े थे, वेक्टर में फिजिक्स में पढ़े थे, 11 में पढ़े हैं। चलिए यहाँ ये क्या होगा बोलिए आपका रिजल्टेंट होगा,
रिजल्टेंट क्या होगा बोलिए? ए और बी बी, प्लस में कि माइनस में? प्लस में प्लस में। प्लस में जोड़ा है तो नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े तो अभी देख लीजिए थोड़ा सा, फिर से बनाते हैं, दुख मत लीजिए जी। अभी बोलिए नाम क्या बोलिए? पैर ले लो कि सिर ले लो? पेड़ ले लो। पैर ले लो। अभी बोलिए एक सीधा हम कर दिए, एक मेरा मन हो गया कि नहीं हम कहीं भी रख दे, कहीं भी रख दे, इधर कर दिए, ठीक है। ये हम कहेंगे ए है, ये क्या है बोलिए? बी है। बी है। नाम क्या बोलिए? पैर ले लो कि सिर ले लो? पेड़ ले लो। पैर ले लो। तो बोलिए उसको हम क्या करेंगे? पैर पर पैर रखेंगे कि सिर रख देंगे? पैर पे पैर आएंगे, बैठा के यहाँ पे पैर पे पैर ले दिए, ले दिए। अब कहिएगा पैर पे पैर तो दे दिए, अब हमको पटरी बिछाना है। क्या बिछाना है? एगो इस दिशा में अगर हम करेंगे तो बोलिए जैसे ये कर्व है उसी तरह से कर्व खींचना होगा, यस या नहीं बोलिए? कर्व खींच दिए, अब लग रहा है थोड़ा सा चल जाएगा रेल। जब इसके लिए पटरी हो गया, क्या इसके लिए नहीं होगा? इसके लिए कहाँ से होगा बोलिए? यहाँ से। सिर ले लो। इसके बीच से जो लाइन होगा इसी को हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं। इसके लिए क्या होगा? ए प्लस में प्लस में वेक्टर बी, वेक्टर बी। खत्म कहानी, ठीक है। इसी तरह से इसको हम यहाँ बना लेते हैं। अब ये बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा आपसे? बनेगा। चलिए जिसको बनेगा बोर्ड पे आइए, तो आइए तो नहीं ना। बोल दिया। अरे भारी नहीं है जी, आइए। ए प्लस बी थे। अरे वो हम रिजल्ट का सूत्र नहीं पूछ रहे हैं, सूत्र आपको नहीं बोलना है। आइए एक सीधे दे दिए, ऐसे दे दिए, ए है, ए बी है। चलिए आइए पटरी बिछाइए। चलेगा तो क्या हो गया जी? चलिए दावा पड़ते हैं। बंद कर देंगे। नहीं और किधर चलते? एक बार इसको फिर से बना लेते हैं, जिसको समझ में नहीं आया बढ़िया देख लीजिएगा। ये सब नहीं भूलिए जी, पटरी बिछाने के लिए देखिए जैसे है पहले कहिएगा आप, ऐसे है ना पहला वाला जैसे है तैसे सही है। अब बोलिए ये नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? नीचे ना। ये अगर ये नीचे आ रहा है कहिएगा नाम क्या है बोलिए? पैर ले लो। इसका अगर पैर जब तक हम यहाँ नहीं सटाएंगे तब तक पैर ले लो हो गया। यहाँ इसका पैर हम यहाँ सटाएंगे। अब देखिए जैसे कर्व रहेगा वैसे रखिएगा। अगर मान लीजिए इसका ऐसे मुंह देता तो बोलिए कैसे रखते हैं? ऐसा रखते नहीं रखते? इसका मुंह बोलिए इधर जा रहा है ना, तो यहाँ से ऐसे खींचते हैं, ठीक है, तब ना होता उसका डायरेक्शन। आपको जो देगा वही सोचिएगा। अभी ऐसा दिया है, बोलिए पटरी बिछाने के लिए आपको हमको ऐसा पटरी बिछाएंगे तो इधर नीचे की तरफ आया। ये भी बोलिए ऐसा चाहिए तो ऐसा चाहिए। बोलिए दोनों का हेड है यहाँ है ना, यानी बीच से जाएगा क्या? रिजल्टेंट और यहाँ से जाएगा। समझ गए? अगर ऐसा रहेगा तो बोलिए ऐसा दे देगा, ठीक है। इस टाइप से अब जो है देख लेते हैं। हाँ एक है सदिश का वियोजन। सदिश का वियोजन मतलब अगर हम ये देखिए कैसा है, इसको हम नॉर्मली समझाते हैं। हाँ फिजिक्स सबका भाई है, केमिस्ट्री रहे, मैथ रहे, कभी कभी संयोग से बायो नहीं आया, अगर इसमें हृदय दे देता ना वो भी हो जाता। केमिस्ट्री में चैप्टर बायो फंक्शन। बोलिए यहाँ कुछ थीटा है, समझिए। अगर हम समझिए यहाँ पे सदिश का वियोजन, सदिश का वियोजन अगर कहेंगे, अगर इसको समझिए यहाँ पे हम क्या करें, इस लाइन को टांग देंगे। अरे पूरा नहीं आएगा, ठीक है। अब बोलिए इसको अगर हम कहें कि इसको सीधा कर दें, होगा कि नहीं होगा जी? होगा। कहाँ पर होगा? नहीं होगा। अच्छा रफ में कभी हम प्रयास करेंगे, नया है ना अभी, इसीलिए अभी आप लोग सीधा समझिए, समझ लेते हैं। अगर इसको हम टांगने का प्रयास करें, अपने जगह पे, अगर इस लाइन को हम मूड़ी पकड़ के ऐसे टांगेंगे तो बोलिए क्या ऐसे होगा या नहीं होगा? टांगने की कोशिश करेंगे, सिर्फ इसका मूड़ी अभी ऐसा है ना, इस हाथ को यहाँ हम पकड़ के ऐसा करेंगे, बोलिए टांग लेंगे, बोलिए सीधा होगा नहीं होगा? तो वही कहता है अगर हम इसको टांगेंगे तो
साइन थीटा। टांगेगा तो साइन थीटा। टांगो तो साइन, अब पटको तो कोस। कोस। इसको देखिए, इसको पटक दिए नीचे, नीचे पटके है ना यहाँ पे, इसी लाइन को पटकेंगे तो कोस, टांगेंगे तो साइन। बार बार कहिएगा, टांगेंगे तो साइन, पटकेंगे तो कोस। टांगेंगे तो साइन। पटकेंगे तो कोस। पटकेंगे तो कोस, और टांग लिए तो साइन। ठीक है, पटकेंगे कोस, टांगेंगे साइन, टांगेंगे तो साइन, पटकेंगे तो कोस। ठीक है, ए रहेगा तो ए चलेगा, बी रहता तो क्या चलता बोलिए बी, यहाँ अगर सी रहता तो क्या चलता बोलिए सी। आइए यहाँ सदिश का गुणनफल, ये आप पढ़े हैं 11th में। अगर यहाँ डॉट रहेगा तो कोस चलेगा, इसको हम लोग अदिश गुणनफल क्या कहते हैं, क्या सवाल आपको आएगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से डॉट प्रोडक्ट कहते हैं अदिश की सदिश, क्या कहते हैं? आपको कहेगा क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं बोलिए सदिश, क्या कहते हैं सदिश, क्या कहते हैं सदिश। याद रहेगा, ये दोनों बहुत यूज होगा, ये दोनों सूत्र। डॉट है तो अदिश, अदिश में बोलिए a इंटू बी कोस थीटा, अदिश में कोस चलेगा, सदिश में साइन। साइन। 100 से सदिश, 100 से साइन, याद रखिएगा 100 से सदिश, 100 से साइन। बोलिए यानी सदिश गुणनफल में क्रॉस, सदिश गुणनफल में क्या चलता है क्रॉस। अदिश में डॉट, डॉट है तो अदिश, क्रॉस है तो सदिश, क्रॉस है तो सदिश, डॉट है तो अदिश। चलिए लग रहा है ये तीनों है, ये आप देख जानते हैं। सम पर 0, सम पर अरे यहाँ नहीं है साइन का सम पर, हम साइन बोलेंगे तभी होगा। बोलिए साइन सम पर 0, साइन भी सम पर 0, कहेगा साइन सम में भी 0। आपको हम क्या देंगे यहाँ पे, समझिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देती है आपको, साइन 2 पर प्लस में साइन 4 पर, बोलिए इसका मान भी 0, इसका मान भी 0। क्या हो रहा है यहाँ पे साइन सम, सम मतलब बोलिए दो है सम जी, अब और क्या बोलिए सम भी है। अगर ई भी सम, साइन सम भी लीजिए 0 है, विषम भी 0। अगर माने 4 के जगह हम मान लीजिए 9 बना दें फिर भी क्या होगा 0। साइन सम रहे विषम रहे सब क्या लड्डू, सम विषम में लड्डू, सम विषम में लड्डू, सम है विषम है क्या है बोलिए लड्डू। आपको कह देंगे हम साइन 5 पाई प्लस में साइन 9 पाई, 9 पाई दीजिए, ई भी लड्डू प्लस में ई भी लड्डू, इसको तो क्या रहेगा साइन माइनस 5 पाई। साइन बोलिए एक बार देख लेते हैं हम, कहिए क्या कर रहे हैं। सम रहे विषम रहे, 0 आना है तो घटेगा कभी 0 घटेगा, 0 0 घटेगा। लिखिए साइन साइन 5 पाई माइनस 5 पाई, और फिजिक्स वाला इसे मास्टर वहां से पूछिएगा। हाँ बोलिए पाई दीजिए ना, आप ये दिए, ये दे दिए साइन माइनस 5 पाई, माइनस 5 पाई, बोलिए प्लस प्लस फिर माइनस नहीं प्लस फिर साइन माइनस 8 पाई, 8 पाई। अब कहिए कितना होगा, ई सम है कि विषम है, ये भी सम है, विषम है, ई क्या है सम सम है। अगर आप मैथ की दृष्टि से चलेंगे तो आंसर अलग होगा, यही होगा अलग होगा। अलग होगा। आप फिजिक्स की दृष्टि देखें तो फिजिक्स में माइनस प्लस का चिन्ह नहीं चलता है, क्योंकि आपको तभी देखे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन में बोलिए चार्ज क्या था माइनस, क्या हम माइनस उसका वैल्यू लेके चल देते हैं नहीं लेके चलिएगा। आप कहिएगा साइन 0 रहे कुछ भी रहे सब क्या करेंगे बोलिए 0 0 0 0 होगा ना, 0 होगा 0 का 30 सब 0। ठीक है, अब इसमें जो आ जाएगा आइए साइन 270 माइनस में 1 माइनस 1 माइनस में 1, साइन 270 में कोस सम है तो 1, विषम है तो माइनस 1। कल पूछेंगे कोस सम में 1, विषम में माइनस 1। ठीक है, याद होगा, ये आपको बता ही दिए थे अभी बता दिए। अभी ऐसे से करना है। बोलिए आपको क्या कहेंगे, अगर डॉट में बोलिए कोस चल रहा था अभी बोले थे, डॉट में कोस, क्रॉस में साइन, साइन, ये वेक्टर का चिन्ह है। वेक्टर क्यों सदिश, वेक्टर क्यों सदिश, क्रॉस का मतलब सदिश होता है, सदिश होता है सदिश, सदिश। ये कैप का मतलब क्या है सदिश, इसीलिए कैप दे दिए। कोई पूछेगा कैप का मतलब सदिश, सदिश। आइए कुछ सवाल बनाते हैं। बोलिए ई प्लस है ना, इन सोचिएगा कहेगा एक वर्ग के विकर्ण के कटान बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र बताइए। वर्ग के क्वेश्चन समझिए, ये एक वर्ग है। अब बोलिए विकर्ण का कटान बिंदु कहाँ है,
बीच में यहाँ है, तो यहाँ विद्युतीय क्षेत्र किधर होगा आपको वो बताना है। बोलिए हम यहाँ एगो सेम बना लेते हैं यहाँ पे हूबहू, जिसको दिक्कत होगा कहिएगा। यहाँ क्या है 9C, यहाँ क्या है 7C, इधर क्या है 5C, इधर क्या है 3C। आप पटरी बाहर भी ले जा सकते हैं, अंदर ही नहीं चलेगा, बाहर भी ले जा सकते हैं। अब बोलिए इसका विकर्ण हम अगर दे दें, ठीक है, आप बताएंगे, पीछे से बताइए ई बड़ियार है कि ई बड़ियार है। बड़ियार का मतलब 9, तो बोलिए 9 धकलेगा 5 को कि 5 धकलेगा? 9 धकलेगा। तो बोलिए उधर कि इधर? उधर, तो दिशा उधर हो गया, यहाँ नहीं निकालना है विद्युतीय क्षेत्र। बोलिए 7 धकलेगा कि 3 धकलेगा? 7 धकलेगा। तो इधर कि इधर? ऊपर की तरफ धकेल दिए। जी कौन सा क्लास से आए हैं? केमिस्ट्री क्लास। तो हम सब इतना समय लेते हैं बस? नहीं, इसीलिए बोले आने के लिए जगह खाली करे जाए छे। बोलिए ना आने के लिए सीट होइए यहाँ पे। नहीं बोलते हैं दूर हो जाते हैं यहाँ पे। नहीं काली फोन चलिए कर दीजिए। दूसरा लड़का बोले ना खट्टर चौक पे जगह है तो बोले दूर हो जाते हैं। अरे विद्यार्थी दूर हो नजदीक हो कहीं भी जा सकते हैं। चलिए देखिए आपको दिशा पता चल गया, पटरी बिछाना है, बिछा लेंगे। बोलिए ई है तो बोलिए पटरी तो इधर है वो चलेगा, इधर चलेगा कि नहीं चलेगा? चला कि नहीं चला? चल दिया। बोलिए क्या इसका पटरी नीचे देंगे कि यहाँ देना होगा? यहाँ देना होगा। तो बोलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा होगा इस बीच में होगा, होगा कि नहीं होगा? सही है कि नहीं है? सही है। इसका बताइए आप। एक हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ होता है, अरे देखो ये है प्लस में क्यू आवेश। क्या है प्लस में? क्यों आवेश। इधर है माइनस में क्यू आवेश, ठीक है। ये एल है, ये भी क्या है? एल है, कुछ भी रहे। आर दूरी पे है, आर दूरी पे है। यहाँ निकालना है आपको। कहाँ निकालना है? इस पॉइंट पे आप निकालिए विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा। बोलिए पहले कुछ नहीं कीजिएगा, अगर इस बिंदु का नाम लिया तो आप पहले इसको मिलाइए, मिला लिए। इसको भी क्या करिए? बोलिए मिला दिए। अभी बोलिए नियम क्या है? प्लस कारण प्लस से दूर की माइनस की ओर, प्लस कारण प्लस से दूर। बोलिए दूर इधर भेज दे, ऊपर की नीचे भेजने? ऊपर। प्लस कारण बोलिए प्लस से, इसमें मतलब कैसे पता चलेगा कि विद्युत क्षेत्र है कि विद्युत ध्रुव? वहाँ लिखा जाएगा। ये बोलिए क्यू किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र का। हाँ पता चल रहा है यहीं से क्यू है, ठीक है। लिखा भी रहेगा क्वेश्चन में अभी विद्युतीय क्षेत्र मतलब कोई क्यूए दिए थे किसमें? वहाँ पे हाँ आवेश तो क्यों नहीं देंगे, लेकिन आपको वहाँ देखिए क्लियर लिखा है मात्रक आपका। देखें कहाँ गया ये है ना। आपको बोलिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? यहाँ बोलिए पी का मतलब विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण है ना जी। पी का मतलब क्या आता है? विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण, इसको पी कहते हैं। तो आपको वहाँ क्लियर लिखा रहेगा चुंबकीय निकालना है कि विद्युतीय निकालना है, समझिए जाओ। एक बार इस फिगर को फिर से बनाते हैं। जैसा है आपको क्वेश्चन यही दिया है, हूबहू उतार लीजिए। उतार लिए, ये है यहाँ प्लस में क्यू, यहाँ माइनस में क्यू, ठीक है। प्लस में क्यू माइनस में क्यू। उसके बाद इस बिंदु पर आपको क्या निकालना है? बोलिए हम क्या अभी क्या बोले? विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र कौन है? विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण नहीं कहे हैं। बोलिए विद्युतीय क्षेत्र प्लस का नाम बोलिए प्लस से दूर की माइनस की ओर? प्लस से दूर। प्लस से हम दूर कर दिए। अभी बोलिए कि माइनस का नाम बोलिए माइनस की ओर की प्लस की ओर? माइनस की ओर। माइनस की ओर। तो बोलिए माइनस की ओर टिक लगा दिए। अब बताइए पटरी बिछाने होगा, यानी इस पर अगर रेल चलाना है तो एक इधर से इसे मूव करना है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। बोलिए ई ऐसा बनेगा? बनेगा नहीं? बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया। 20 से निकलेगा, ये आपका रिजल्टेंट होगा, है ना, जो आप बना के लाएंगे। ये तो बना दिए जी। हाँ ये बता दिया। पीछा करके थे क्या? सी बिंदु को बोलिए ई, निकल जाएगा। ई भी होगा, अपने से बना लीजिएगा। क्वेश्चन हो गया, खत्म है। अब कौन है?
ये भी अपने से बना लीजिएगा। ये सब अपना से नहीं बनेगा, बनेगा। खत्म कहानी कहाँ खत्म है। एगो दो है, देख लेते हैं। देखिए विद्युतीय चुंबकीय तरंग का गमन की दिशा हमेशा होता है, बोलिए दोनों का जो वेक्टर है ना इसका क्रॉस के समांतर, क्रॉस के समांतर। यदि टीई पीई sin थीटा हो तो इसका मान निम्नलिखित किसके बराबर होगा? अभी बताइए आपको। ऑप्शन ए से लीजिएगा, ऑप्शन ए से। बोलिए जब भी डॉट होता है तो हम क्या कहते हैं? अदिश। डॉट में अदिश, लेकिन चलता है क्या है? sin की cos, cos उसमें चलता है, डॉट में cos, क्रॉस में sin। अभी बोलिए हम कहेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? कहेंगे a b cos थीटा। अभी फिर कहेंगे आपको a वेक्टर क्रॉस b बराबर a b sin थीटा। होगा कि नहीं होगा? अभी बताइए अगर हम यहाँ पे सिर्फ इतना का मतलब ये होगा ना? अगर इतना का मतलब a होगा तो यहाँ pe तो होगा, लेकिन sin और cos, क्या यहाँ sin और cos है? इसमें नहीं है। अभी सोचिए इससे ले चलिए d से, p इंटू ई है, p ई है। आप बताइए जब भी होता है a वेक्टर इंटू क्रॉस b होता है तो बोलिए पहले क्या होता है? ए बी। यहाँ p है तो क्या होगा? बोलिए pe। बोलिए क्रॉस वाला में sin की cos, sin। बोलिए यही यहाँ पे दिया है तो बराबर। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी नंबर होगा, बना लीजिएगा। अब नहीं है कोई? हाँ बोलिए। एक सवाल और है बस। sin 90 कितना मान होगा? एक। जीरो का एक। न्यूनतम के लिए बोलिए, में अधिकतम के लिए है। बोलिए ये मैक्सिमम पूछ रहा है कि मिनिमम पूछ रहा है? इसमें मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? अधिकतम। बोलिए टो है तो टो, पी है तो पी sin। थीटा की जगह बोलिए कितना रखना होगा? मैक्सिमम। बोलिए sin के लिए क्या चल रहा है? 90। ये न्यूनतम पूछेगा कि मान रखेंगे? मैक्सिमम रहेगा तो 90। बोलिए 90 का मान कितना होता है? sin 90 का मान 1, तो क्या होगा? P इंटू 1 तो इक्वल टू क्या होगा? बोलिए pe। यही आपका आंसर होगा। गाड़ी है नहीं? आप इतना है, इतना बना के लाएंगे। कल से आपका चलेगा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टेट यानी अस्थिर विद्युतिकी। अस्थिर 15 दिन में आपका इलेक्ट्रिक ये खत्म होगा 15 दिन में। फिर 30 दिन में आपका इलेक्ट्रिक करंट, फिर चलेंगे मॉडर्न, लास्ट में चलेंगे लाइट ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं।